कि 9 तारीख का रोजा हर हालत में तुम लोगों ने रखना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। 9 ज़िलहज का रोजा अपने काम बंद करो, अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवाओ, अपने बच्चों को ट्यूशन मत पढ़ाओ, अपने बच्चों को किसी उस्ताद के पास मत भेजो, किसी रिश्तेदार के घर मत भेजो, बाजारों में मत भेजो, बीवियों को कुछ ना लेने के लिए भेजो। अपने काम बंद करके अपने घर में रोजा रख के अपने घर में बेशक सारा दिन एसी चलाकर अंदर बैठे रहो, बस इतना ही कहते रहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बस ये पढ़ना है। मेरी तुमसे कोई गुजारिश नहीं है, मेरी तुमसे सिर्फ यही एक गुजारिश है, ये दीन नबी का बचाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं रह गया है। अब तो मैं सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए दिन ही बाकी रह गए। अगर दिनों की अहमियत भी नस्लों से जाती रही तो, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा दुनिया में कोई नहीं। आपने फरमाया 2 साल के इंशाअल्लाह अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा। जो बंदा इस दिन का रोजा रखेगा, एक वो दिन जो एक वो साल 2 साल के गुनाह माफ करेगा, एक वो साल जो गुजर गया और एक वो साल जो है आने वाला, उसके बारे में ये जो साल हमारा गुजर जाएगा, क्योंकि ये साल का आखिर चल रहा है ना, ज़िलहज आखिरी महीना होता है हमारा। इस साल पूरे के गुनाह माफ और अगले साल के भी का माफ। अगले साल अगर बंदा मर गया तो वो गुनाह भी माफ और उसके बदले में नेकियां बंदे के पास आ जाएंगी। देखो अल्लाह ने फरमाया जो पिछले साल नेकियां की थी उसके बदले में इसको डबल नेकियां करके इसको जज़ाए खैर अता फरमा दो। तो ये 9 ज़िलहज का रोजा बीमार आदमी, शुगर वाला आदमी, दिल का मरीज कुछ नहीं होता, यकीन जानो कुछ नहीं होना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर का ये रोजा होना है और अंदर बैठकर किसी तरीके से गुजारा कर लो। अगर तुम कल से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर लोगे, कल से ही अपना खाने पीने का शेड्यूल कुछ इस तरह का तय कर लोगे, तो परसों का रोजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ रखना तुम्हें जायज हो जाएगा। अच्छा।